अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक तरफ तो इस्लाम पूरी दुनिया में नहायत तेज़ी से फैल रहा है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस्लाम को महज शोहरत और दौलत के लिए छोड़ रहे हैं। इन लोगों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको तफसीलन आगाह करेंगे। पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने अपने ईमान को दौलत की खातिर बेच डाला और मुसलमान से काफिर हो गए। इस्लाम को छोड़कर दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार होने वालों में सबसे पहले आज बात की जाएगी श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान तिलकरत्ने दिलशान की, जिनकी पैदाइश एक मुस्लिम घराने में हुई थी और उनका नाम तवान मोहम्मद ज़िशान रखा गया था। ज़िशान अभी अपनी इब्तदाई तालीम ही हासिल कर रहे थे कि उन्होंने स्कूल क्रिकेट टीम के कोच के कहने पर पहले अपना नाम तब्दील किया और उसके बाद अपना मजहब तब्दील कर दिया और महज 16 साल की उम्र में अपना मजहब छोड़ गए। दूसरे नंबर पर बात करेंगे गुजरात के रहने वाले अनवर शेख की, जिनका शुमार भी अब उन बदनसीबों में किया जाता है जिन्होंने दौलत और शोहरत की खातिर इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मजहब इख्तियार किया। इन्होंने इस्लाम को छोड़कर बरतानिया जाकर एक गोरी औरत से शादी करने के लिए हिंदू मजहब को कबूल कर लिया। अनवर शेख ने हिंदू मजहब को कबूल करके अपना नाम भी अनुराग शेख रख लिया था और ये अनवर शेख, जो बाद में अनुराग शेख बन गया था, मरते दम तक इस्लाम मुखालिफ मज़ामीन लिखता रहा है। यही वजह है कि 1950 में पाकिस्तान के कई उलमाए कराम ने इसके खिलाफ मुख्तलिफ फतवे जारी किए थे। ईरान के बादशाह रज़ा शाह पहलवी की बड़ी बहन शम्स पहलवी के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी इस्लाम को छोड़कर ईसाई कैथोलिक मजहब इख्तियार कर लिया था। 1979 के इनकलाबी ऐलान के बाद शम्स पहलवी अपने खावंद और बच्चों के साथ ईरान से जलावतन कर दी गई थी, जिसके बाद वो अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में रहने लगी थी। तीसरे नंबर पर इस्लाम को छोड़ने वाले एक ऐसे पाकिस्तानी हैं जो ना सिर्फ मुसलमान से काफिर हो गए बल्कि गद्दारे वतन भी थे। हम बात करेंगे तारिक फतह की, जो पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक मशहूर हैं। तारिक फतेह कई साल पहले से पाकिस्तान से भागे हुए हैं और कई बरसों से कनाडा में मुकीम हैं, जहां वो ना सिर्फ इस्लाम मुखालिफ एजेंडे को फरोग दे रहे हैं बल्कि वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे लोगों की भी हौसला अफजाई करते हुए नजर आते हैं जो इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते हैं। सलाहुद्दीन तारिक फतह को भारत में काफी पजीराई हासिल है और मोदी सरकार में खास तौर पर इसे भारतीय मीडिया इंडस्ट्री में इम्प्लांट किया गया है। भारतीय चैनल जी न्यूज पर कुछ वक्त तक फतह का फतवा भी जारी किया जाता रहा है। इस शो में तारिक फतह की जानिब से ऐसे लोगों को मदऊ किया जाता था जो कि इस्लाम मुखालिफ सोच रखते हों। पांचवें आपको बताते हैं कि गुज़िश्ता चंद बरसों में इस्लाम दुनिया में तेजी से फैलने वाला मजहब बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से लेकर 2000 तक तकरीबन 1 करोड़ लोग अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जबकि अमेरिका में 9/11 के वाक़ये के बाद अब तक दुनिया भर में मुसलमानों की तादाद दुगनी हो चुकी है और कुरान पाक दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन चुकी है। हाल ही में सऊदी अरब में मुकीम बरतानवी सफ़ीर साइमन कॉलिंस के इस्लाम कबूल करने ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। शाम और इराक समेत कई मुस्लिम ममालिक में सफ़ीर की खिदमात अंजाम देने वाले साइमन कॉलिन वो पहले बरतानवी सफ़ीर हैं जिन्होंने गुज़िश्ता साल इस्लाम कबूल करके अपनी शरीके हयात के साथ हज अदा किया और इस तरह वो इस्लाम कबूल करने वाली मकबूल शख्सियत बन गए। इससे कबल बरतानवी साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर की साली लॉरेन बोथ ने इस्लाम कबूल करके आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल की थी। दुनिया में जिन सरबराहों ने अपना मजहब तर्क करके इस्लाम कबूल किया, उन्होंने काज़िकिस्तान के सदर नूर सुल्तान नज़रबायेव और काबुल के सदर उमर बोंगो शामिल हैं। नज़रबायेव पहले दौर में लादीन रहे, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद वो एक रासिखुल अकीदा मुसलमान साबित हुए। तकरीबन 42,000 1967 से 2009 तक कुबून के सदर रहने वाले एल्बर्ट बर्नौल बोंगो ने 1973 में दौरा लीबिया के दौरान इस्लाम कबूल करके अपना नाम उमर रखा और इनके इस्लाम कबूल करने से गबोन में मुसलमानों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ। इसी तरह युगांडा के साबिक सदर एहदी अमीन ने कैथोलिक ईसाईयत तर्क करके इस्लाम कबूल किया। इसके अलावा इस्लाम कबूल करने वाली दीगर आलमी शख्सियात में 3 बार आलमी चैंपियन बॉक्सर रहने वाले अली मोहम्मद भी शामिल हैं, जिन्होंने 1964 में इस्लाम कबूल किया
اس سے قبل ان کے بھائی روڈی نے 1961 میں اسلام قبول کیا تھا، جو کہ محمد علی کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنے۔ گزشتہ سال محمد علی کی وفات کے بعد ان کی اسلامی طریقے سے تدفین کی گئی، جس میں دنیا کے کئی سربراہان مملکت اور نامور شخصیات نے شرکت کی تھی۔ محمد علی کے علاوہ عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن مائک ٹائسن نے بھی دوران قید اسلام قبول کیا اور اپنا نام عبدالعزیز رکھا۔ انہوں نے بعد ازاں فریضہ حج بھی ادا کیا۔ اسی طرح اگر ماضی میں دیکھا جائے تو قائد اعظم کی دوسری اہلیہ رتن بائی نے بھی پارسی مذہب چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا، جبکہ معروف پاکستانی شاعر فیض احمد فیض کی اہلیہ ایلس نے 1903 میں فیض احمد فیض سے شادی کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی کرکٹر محمد یوسف نے عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ جمائمہ خان نے 1995 میں ٹیسٹ کرکٹر عمران خان سے شادی کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ عالمی شہرت یافتہ برطانوی خاتون صحافی یوون ریڈلے نے افغانستان میں طالبان کی قید سے رہائی کے بعد 2003 میں اسلام قبول کیا تھا۔ بھارتی اداکارہ دیویا بھارتی نے معروف بھارتی پروڈیوسر ساجد ناڈیال والا سے شادی کے بعد اسلام قبول کیا، تاہم ہندو شدت پسندوں کی دھمکیوں کی وجہ سے انہوں نے 1993 میں محض 19 سال کی عمر میں خودکشی کر لی۔ مشہور بھارتی اداکارہ شرمیلا ٹیگور نے سابق بھارتی کرکٹر نواب منصور علی خان سے شادی کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ گلوکار کشور کمار نے 1907 میں مدھوبالا سے شادی کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور انہوں نے اپنا اسلامی نام عبد الکریم رکھا۔ آسکر ایوارڈ یافتہ بھارتی موسیقار AR رحمان نے ہندو مذہب ترک کر کے اسلام قبول کیا، جنہیں ٹائم نیوز 2009 میں دنیا کی 100 بااثر شخصیات میں شامل کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ سابق امریکی باسکٹ بال کھلاڑی لیو الیسینڈر، کریم عبد الجبار، مشہور پاپ گلوکار مائیکل جیکسن کے بھائی ڈرمین جیکسن، محمد عبدالعزیز اور ان کی بہن جینٹ جیکسن، معروف بھارتی اداکار AS دلیپ کمار، یوسف خان اور ان کی بیوی ملکہ نور بھی اسلام قبول کرنے والی دنیا کی معروف شخصیات میں سے ہیں۔ برطانیہ اور فرانس میں گزشتہ کئی سالوں سے 1 لاکھ سے زائد افراد اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں میں زیادہ تر لوگ نسلی فقدان اور امتیاز کی وجہ سے اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ برطانیہ میں تقریباً 7.5 ملین، فرانس میں 5 ملین اور جرمنی میں 4 ملین سے زائد مسلمان مقیم ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔